नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंजाब में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गठित की कमेटी। पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी कमेटी की अध्यक्षता। देश में कोरोना का कोहराम, 15.8% अधिक मरीज मिले आज, वहीं 900 से ज्यादा लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। अलवर में नाबालिग मुखबिर से गैंगरेप, 1 घंटे तक सड़क पर लहूलुहान स्थिति में पड़ी रही नाबालिग, गंभीर स्थिति में जयपुर किया गया रेफर। साइना नेहवाल पर अश्लील टिप्पणी के मामले में अभिनेता सिद्धार्थ ने मांगी माफी, कहा आप हमेशा रहेंगी मेरी चैंपियन। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित ये कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। जांच कमेटी में चंडीगढ़ डीजीपी, एनआईए के आईजी, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, एडीजीपी पंजाब शामिल हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब व केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटियों को अपनी अपनी जांच रोकने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया है कि वे जांच कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस इंदु मल्होत्रा को पीएम की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज तुरंत उपलब्ध कराएं। दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की पीठ ने पीएम की पंजाब यात्रा के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के आदेश दिए थे। देश में कोरोना का कोहराम जारी है। मंगलवार को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को थोड़ी राहत मिलने के बाद आज फिर इस जानलेवा वायरस ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बुधवार के आंकड़े के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 1.94 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं, जो कि मंगलवार की तुलना में 15.8% अधिक है। वहीं बीते 24 घंटे में 442 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 3 दिनों में कुल 900 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि चिंताजनक है। वहीं देश में सक्रिय मामले 9.55 लाख हो गए हैं। मंगलवार के मुकाबले आज 26,697 ज्यादा मामले आए हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात करें तो 9,55,319 इनकी संख्या हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के कुल मामले अब 3,60,70,510 हो गए हैं। वहीं कुल 3,46,30,536 इससे ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 4,84,655 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट भी 11.05% हो गई है। यूपी में योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसे ही अपने पद से इस्तीफा दिया, यूपी में मानो सियासी भूचाल आ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक विधायकों ने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान औरैया जिले की बिधूना सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय शाक्या भी लापता हो गए। उनकी बेटी ने दावा किया कि उनका अपहरण किया गया है। बाद में अचानक बिधूना विधायक विनय शाक्या भी सबके सामने आकर मीडिया में बयान जारी किया कि उनके अपहरण की बात गलत है, उनका कोई अपहरण नहीं हुआ और वे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। वहीं यूपी में भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। मुजफ्फर के मीरापुरा सीट से भाजपा विधायक अवतार सिंह भडाना ने पार्टी छोड़ आरएलडी ज्वाइन कर ली। अवतार 4 बार के सांसद रहे हैं। बुधवार सुबह उन्होंने आरएलडी चीफ जयंत चौधरी से मुलाकात की। इसकी तस्वीर भी जयंत ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के ट्विटर अकाउंट को आज सुबह हैक कर लिया गया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही अकाउंट को दोबारा से रीस्टोर कर लिया गया है। अकाउंट को हैक करने के बाद एलन मस्क की फोटो के साथ एक लिंक शेयर किया गया, जिसके साथ समथिंग अमेजिंग कैप्शन था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अकाउंट को हैक करने के बाद प्रोफाइल नेम में एलन मस्क लिखा हुआ था। हैकर्स ने अकाउंट की प्रोफाइल फोटो और कवर फोटो को भी बदल दिया था। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। ध्यान देने की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकाउंट को हैक करने के बाद इसी तरह के पोस्ट शेयर किए गए थे। ऐसे में आशंका है कि उसी हैकर ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ट्विटर हैंडल को हैक किया है। अलवर में बदमाश एक मुखबिर बालिका का गैंगरेप करके लहूलुहान स्थिति में सड़क पर फेंक कर चले गए।
युवकों ने पहले गैंगरेप किया। जब नाबालिग की हालत खराब दिखी तो उसे पुलिया पर पटक गए। पुलिस रात भर दरिंदों की तलाश करती रही। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, लेकिन बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। नाबालिग को रात को ही जयपुर रेफर कर दिया गया। माना जा रहा है कि ये भी हो सकता है कि नाबालिग को तिजारा फाटक पर बनी पुलिया से नीचे फेंकने के चक्कर में आरोपी यहां लेकर आए, लेकिन वो नीचे नहीं फेंक पाए। इसके बाद पुलिया पर पड़ी नाबालिग को देख लोगों ने शिवाजी पार्क थाने में फोन किया। तब पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पिछले दिनों पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मसले पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने एक ट्वीट किया था। उनके इस ट्वीट की आलोचना करते हुए साउथ अभिनेता सिद्धार्थ ने कुछ अश्लील टिप्पणी की, जिसकी वजह से लगातार वो ट्रोल हो रहे थे। सोशल मीडिया पर भारी प्रतिक्रिया का सामना करने के बाद अभिनेता सिद्धार्थ ने एक स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा कि उनका मतलब किसी का अपमान करना नहीं था। उनके ट्वीट में किसी भी तरह का आक्षेप नहीं था। अभिनेता ने माफीनामा जारी करते हुए लिखा, प्रिय साइना, मैं अपने असभ्य मजाक के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूं, जो मैंने एक दिन पहले आपके ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए किया था। मैं आपसे कई बातों पर असहमत हो सकता हूं, लेकिन मेरी निराशा या आपका ट्वीट पढ़ने के बाद आया गुस्सा मेरे लहजे और शब्दों को सही नहीं ठहरा सकता। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से जारी मावठ का असर अब कुछ कम हो चुका है। इसके बावजूद पहाड़ी जगहों पर हो रही बर्फबारी राजस्थान के मौसम पर हावी हो रही है। बीते 72 घंटे में पारे में न्यूनतम 7 से 8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। डीडवाना शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आज घना कोहरा छाया रहा। सुबह से ही चारों ओर इस कदर कोहरा छाया रहा कि 10 फीट दूर का नजारा भी आंखों से ओझल था। दूसरी तरफ तेज सर्दी से बुजुर्गों और बच्चों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। हालांकि कोविड गाइडलाइंस ने स्कूली बच्चों को राहत जरूर दी है, फिर भी ठंड का असर व्यापक रूप से देखा गया है। सर्दी से बचाव के लिए लोग जगह जगह अलाव तापते नजर आए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।